अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। तो हमारी प्ले लिस्ट चल रही है चैप्टर नंबर 1 की। तो उसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम्स और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह होगा टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड पर्पस। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, supporting other systems and achieving specific goal। तो बेसिक गोल बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली इन्हें ज़्यादा एलिबरेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे डिफरेंट कलेक्शन हो रही होती है, उसकी स्टोरिंग हो रही होती है, देन प्रोसेसिंग हम कर रहे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल एक देखते हैं, उससे इन सारी चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसर्स यूजर डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट्स। जैसे कि हमारा डाटा होता है, डाटा आपको पता है रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, वो कोई मीनिंगफुल नहीं होती चीज, बस उनके उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता जब तक कि वो प्रोसेस ना हो जाए। तो उस डाटा को प्रोसेस करना बेसिकली एक प्रोसेसिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट है जी ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन received by human senses to perceive the environment। जो हमारे हमारे बॉडी सेंसर हैं डिफरेंट, वो हमारे इन्वायरमेंट को सेंस करने के बाद, पढ़ने के बाद हमारी बॉडी को डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने पे हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो ब्रेन बेसिकली पहले उसको प्रोसेस कर रहा होता है। बेसिकली हम अगर जो आँख पे अपना हाथ रखते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें खुद फील होता है कि हमारा हाथ जो है वो जलने लगा और हम पीछे कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ब्रेन ही इसको प्रोसेस कर रहा होता है कि इस वक्त जो बंदे का हाथ है वो एक आग के ऊपर है और उसको पीछे करने का कह दिया जाए, अदरवाइज जो ऑर्गन है हमारा डैमेज हो जाएगा। तो ये बेसिकली ब्रेन सारी प्रोसेसिंग करने के बाद ऑर्डर जनरेट कर रहा होता है और सेंसर उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये सिलसिला चल रहा है इस वाले ऑर्गन के ऊपर। फॉर एग्जांपल हैंड है तो उसके ये करना। सपोर्टिंग अदर सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम्स टू वर्क। फॉर एग्जांपल अ सेल फोन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशन। मोबाइल फोन पे आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड है या आईओएस है। उस पे आप लोग सिर्फ एंड्रॉयड और आईओएस का सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते, बल्कि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल गेमिंग की एप्लीकेशंस, अपने एजुकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस, अपने वर्क से रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशंस आप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से जब वो डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं एंड देन उनको यूज कर रहे थे। तो बेसिकली आपको वहाँ पे सिस्टम कोई होता है जो कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ से अपनी एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करें या इंस्टॉल करें। देन है नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल देगा, सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज ऑन द। सन जो है ये नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीन्स नेचुरल सिस्टम है जो कि पूरी कायनात के ऊपर जितने भी जो मतलब हमारी स्पीशी हैं अर्थ के ऊपर, बेसिकली यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली अर्थ को नॉमिनेट किया। तो अर्थ पे जितनी भी स्पीशी हैं उनको ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है सन। तो अचीविंग स्पेसिफिक गोल, ये भी बेसिक जो है अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव है किसी भी सिस्टम का। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई स्पेसिफिक गोल होता है किसी सिस्टम का जो कि उसने फुलफिल करना होता है, जो हमने पहले लेक्चर में डिटेल से इस चीज को कवर किया। कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेट, बहुत डिटेल में थर्मोस्टेट सिस्टम को हमने लेक्चर 1 में, आई थिंक लेक्चर 2 में इसको भी डिस्कस किया है, लेक्चर 1 में भी इसे डिस्कस किया। तो मैं भी मुझे लगता है कि इस लेक्चर में थर्मोस्टेट को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं। maintains a set of temperature in an environment। A car engine system aim to convert fuel into the mechanical energy efficiently। तो कार का इंजन जो होता है वो फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद हमारी कार को मूव करवाता है। यहाँ पे नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल दी है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के रिलेटेड है, जो कि हमारा ब्रेन कर रहा होता है। उसके बाद सेल फोन उसने दिया है जो कि सपोर्टिंग अदर सिस्टम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी है कि हम अदर एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। थर्मास्टेट, ये देख लें डिवाइस आपके सामने तो भी हो रही है चलें। तो ये बेसिकली काम ये कर रही होती है, मेजर कर रही होती है
से डिफरेंट कोई जो भी अलार्म सेट किया जा होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होती है। अब अगर देखें तो कंपोनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट इन द सिस्टम्स बेसिकली। तो अगर आप देखते हैं कंपोनेंट्स, तो कोई भी सिस्टम जो होता है विदाउट कंपोनेंट्स नथिंग है। तो कंपोनेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। ईच कंपोनेंट्स प्ले अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वही बेसिकली जो मेन रोल जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ इंटायर सिस्टम वर्क। पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको उसके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, उसके सिस्टम बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो बेसिक कंपोनेंट्स जो उसके वो क्या टास्क परफॉर्म करें। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलेगी। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड डिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन। तो इससे हम परफॉर्मेंस इम्प्रूव, दूसरा पॉइंट उसने दिया है, तो कैसे इम्प्रूव करेंगे परफॉर्मेंस को, जब हम उसके सिस्टम डिज़ाइन को रिफाइन करेंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो जो आज हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स है, उसका जो वे ऑफ वर्किंग है वो और जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था वो बहुत डिफरेंस आ चुका है। तो उसमें बेसिकली यही चीज़ें हैं कि हमने इन सारी चीज़ों को, उनके कंपोनेंट्स को स्टडी किया, जिसको हम डिज़ाइन साइंस भी कहते हैं। तो डिज़ाइन साइंस में हमने उन चीज़ों को स्टडी किया और उनकी रिफाइनिंग करते हुए हमने नए सिस्टम्स चला दिए। स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स टुगेदर इंश्योर द सिस्टम मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका टुगेदर होकर काम करना बहुत ही जरूरी है, और एक सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर को फॉलो करते हुए। अगर अनऑर्डर्ड कंपोनेंट्स वर्किंग करेंगे तो हमारा मेन फंक्शन जो है वो फुलफिल नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंप्यूटर सिस्टम की उन्होंने डायग्राम शो कर दी गई है स्पेसिफिकली। उस पे हमारे कंपोनेंट है सीपीयू, एक कंपोनेंट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रेफरेंस डिवाइसेस हमारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में फर्दर कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसमें कंट्रोल यूनिट है जो कि बेसिकली ओवरऑल फंक्शनैलिटीज का, ओवरऑल प्रोसेसर जितने भी होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उनका कंट्रोल, ये कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली किस फंक्शन में, किस प्रोग्राम ने, किस टास्क में पहले होना है, किस में बाद में होना है, प्रायोरिटीज वगैरह जितनी भी सेट हो रही होती हैं, रिसोर्सेज जो एलोकेट हो रहे होते हैं वो भी हमारा कंट्रोल यूनिट हैंडल कर रहा होता है। तो इस तरह प्रोसेसर आ जाता है दूसरे नंबर पे। प्रोसेसर के अंदर फर्दर रजिस्टर और कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स आ जाती हैं। तो ये रजिस्टर और कॉम्बिनेशन लॉजिक्स ये मेमोरी और लॉजिक्स को यूज करते हुए कोई भी टास्क परफॉर्म करती हैं। देन उसको मेन मेमोरी में कभी स्टोर किया जा रहा होता है, कभी मेन मेमोरी से फेच किया जा रहा होता है, और एट द एंड हमारे पास एक आउटपुट जनरेट हो जाती है जो कि हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर बात देखें तो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट अगर आप देखें तो कोई भी सराउंडिंग होती है किसी चीज की भी, तो यहाँ सिस्टम की जो भी सराउंडिंग है एवरीथिंग उसमें आ जाता है, एक्सटर्नल जो भी है वो उसका इन्वायरमेंट है, और जिसमें वो वर्किंग कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिस्टम्स ऑपरेशन। इसमें वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी पे अफेक्ट करती है किसी न किसी तरीके से। कोई ज्यादा अफेक्ट कर रही है, कोई थोड़ा अफेक्ट कर रही है, किसी के इफेक्ट से अच्छा असर पड़ रहा है सिस्टम की फंक्शनैलिटी पे, और किसी के इफेक्ट से जो है वो अच्छा असर नहीं पड़ रहा, उसकी फंक्शनैलिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ सिस्टम इज इम्पोर्टेंट एज इट रिसीविंग influence the system's performance and the behavior by providing input and receiving outputs। ठीक है जी। इंटेलिजेंट सिस्टम्स एडजस्ट द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट टू कंटिन्यू देयर फंक्शनैलिटी। जो हमारे इंटेलिजेंट सिस्टम होते हैं वो अगर सिस्टम इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आ जाए तो वो उसे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ट्राई कैच, अगर आप प्रोग्रामिंग काम में चले जाएं तो कोई भी अगर बग, कोई एरर आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं थर्मोस्टेट ही ले लेते हैं। तो थर्मोस्टेट का अगर कोई इंटेलिजेंट सिस्टम हो ऐसा जिसमें थर्मोस्टेट यूज हो रहा हो, तो अगर कोई आर्टिफिशियली किसी को फॉर एग्जांपल उसके नीचे लाइटर या फ्लेम थोड़ी सी लगा के आप अगर उसको इसकी मेन फंक्शनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे होते हैं, तो जो हमारा बेसिकली जो इंटेलिजेंट सिस्टम है वो उसे एडजस्ट कर लेगा। वो समझ जाएगा कि ये जो जिस मकसद के लिए अलार्म सेट किया गया था कि अगर आग लग जाती है पूरे फैक्ट्री में या जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो लगा है तो तब वो अलार्म करे। तो वो तब अलार्म नहीं करेगा, उसे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो समझ जाएगा क्यों वो इंटेलिजेंट सिस्टम है। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम्स environment that affect the system design and its functionality. Two of these
बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, उनमें से दो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। एक डायनेमिक है और एक स्टैटिक है। स्टैटिक की अगर हम बात करें तो वो स्टैटिक रहेगी, अनचेंज रहेगी। सिस्टम जो भी प्रोवाइड करता है उसकी आउटपुट से हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नो चेंज अकर इन द इन्वायरमेंट व्हाइल द सिस्टम इज वर्किंग इंटरनली। जब सिस्टम वर्किंग कर रहा है इंटरनली तो उसके इन्वायरमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा। द इन्वायरमेंट कैन चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम्स आउटपुट। कोई इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे सिस्टम की आउटपुट को चेंज कर देते हैं। स्टैटिक जो है वो चेंज नहीं कर सकता। हमारा सिस्टम की जो आउटपुट है वो चाहे इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो समर है या विंटर है, और यानी कि हॉट है या कूल है, उससे या फिर प्लूटेंट है, नॉइजी है, जो भी है उससे हमारी आउटपुट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बट अगर हम किसी और सिस्टम, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग की लेते हैं, अगर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं, हमें पता है ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो उससे इन्वायरमेंट जो मर्जी हो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट, क्योंकि डिटेल में बात की जाएगी तो नेक्स्ट चलते हैं डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अगर हम इन्वायरमेंट पे जाते हैं तो बेसिकली नेम से ही वाज़ेह है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि जिसमें हमें पता होता है कि एट द एंड हमारी आउटपुट क्या आएगी। इस तरह नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, इसमें हमें एट द एंड नहीं पता होता, ये अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है, रेंडमनेस इसमें होती है, अनसर्टेनिटी होती है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो बेसिकली मैंने पहले ही इस चीज़ को डिटेल में कहा कि जब तक तमाम कंपोनेंट्स जब टुगेदर वर्किंग नहीं करेंगे तो बेसिकली उनकी टुगेदर और इन इन ऑर्डर वर्किंग करवाने के लिए उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग सिस्टम कंपोनेंट्स इज द की फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। की फंक्शनैलिटी है, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अगर एक सिस्टम अपने कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो उसके कंपोनेंट्स डेफिनेटली जो वर्किंग कर रहे होंगे, जो टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, वो एक ऑर्डर में नहीं कर रहे होंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि कौन सा टास्क किस तरह और किस दूसरे कंपोनेंट्स के साथ कंट्रीब्यूट करके वो काम करना है। तो डेफिनेटली जो हमारे ओवरऑल सिस्टम की फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब होगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। It ensures that the components work together in an organized and smooth manner to achieve the system's objectives. सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये इंश्योर करता है कि सारे कंपोनेंट्स के साथ एक तो कम्युनिकेशन करे और उनसे ऑर्डर में, और जो यूनिक उस टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने सिस्टम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करवाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कंप्यूटिंग सिस्टम की एग्जांपल उसने दी है, जिसमें अगर सीपीयू कम्युनिकेट विद द मेमोरी सॉरी to fetch and store data and is the biological system। जो उसमें ब्रेन आ जाता है कंप्यूटिंग सिस्टम में, और यानी कि उसने एक आर्टिफिशियल सिस्टम की एग्जांपल ली है जो कि कंप्यूटिंग सिस्टम है, वहाँ पे कम्युनिकेट करता है वो मेमोरी के साथ, इसलिए डाटा को फैच करने के लिए और स्टोर करने के लिए। यहाँ पे नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल वो ले रहा है ब्रेन की, जो कि सेंड सिग्नल्स टू मसल्स टू इनिशिएट मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट करने के लिए, बॉडी मूवमेंट करने के लिए वो जो ब्रेन है वो अपने मसल्स को सिग्नल शेयर कर रहा है। तो सिस्टम इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना उसका कितना ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।